Hello friends, welcome to Adit Income Tax classes. My name is Adit Agarwal. So we have to start our same topic, that is entrepreneurship. हाँ, अगर आपने उसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले इसका पहला पार्ट देख लीजिए। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका जो दूसरा पार्ट चालू है, इससे हम डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड ए मैनेजर से चालू करेंगे। देखिए अब हम आपको एक पॉइंट समझाते हैं। An entrepreneur bears all risks and uncertainty involved in the enterprise. A manager, being a servant, does not bear any risk involved in enterprises. ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो जो भी खुद की एक कंपनी खड़ी करता है और अपना काम चलाता है, ठीक। और वो कोई भी रिस्क लेने से कभी डरता नहीं है। और जबकि जो मैनेजर होता है वो एक सर्वेंट होता है। वो बिना पूछे किसी एंटरप्रेन्योर, वो बिना पूछे किसी अपनी कंपनी के मैनेजर, अपनी कंपनी के हेड से, वो बिना पूछे उससे कभी भी कोई भी रिस्क बियर नहीं कर सकता। इसीलिए ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर इज़ द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ओनर होता है कंपनी का, और मैनेजर इज़ द सर्वेंट ऑफ एंटरप्राइज। मैनेजर सर्वेंट होता है कंपनी का। एंटरप्रेन्योर बियर्स रिस्क ड्यू टू अनसर्टेन एनवायरनमेंट। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में। और मैनेजर ऑफ द वेंचर डज नॉट बियर एनी रिस्क। मैनेजर का जो, अच्छा एक बात सुनिए गाइस, वेंचर का मतलब होता है बिजनेस। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता दूं कि वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, यानी कि ट्रेड। मैनेजर ऑफ द वेंचर डज नॉट बियर एनी रिस्क। मैनेजर कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेता काम के मामले में। एज एन इनोवेशन ही इज कॉल्ड एज एजेंट who introduces goods and services to meet changing needs of the consumers. As a manager executes the plan of the entrepreneur, thus a manager translate the ideas into practice. देखिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेट करता है एज अ चेंज एजेंट हु इंट्रोड्यूसेस एंड गुड्स एंड, एक बार फिर से पढ़ते हैं गाइस, फिर हमसे एक बार फिर से समझते हैं। एज एन इनोवेटर ही इज कॉल्ड एज चेंज एजेंट who introduces goods and services to meet changing needs of the customers. जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने एजेंट चेंज करता रहता है ताकि वो अलग अलग हो, ताकि वो साथ में अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखा सके और तो और कंज्यूमर्स की नीड के अनुसार और भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सके। जैसे कि आपके यहाँ कोई एजेंट आया कंपनी का, उसने आपके प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करी, आपने उससे लिया, तो वो तो एक नहीं आता, मतलब कई अलग अलग तरीके आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लेकर आते हैं, ऐसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और मैनेजर एग्जीक्यूट द प्लान ऑफ द एंटरप्रेन्योर, दस अ मैनेजर ट्रांसलेट द आइडियाज इनटू प्रैक्टिस। और मैनेजर में जो मैनेजर होता है वो जो प्लान पर एग्जीक्यूट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर को बताया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो मैनेजर उसे ट्रांसलेट करता है आइडिया की भी ऐसी इसकी एक्टिव प्रैक्टिस करनी होनी चाहिए। वो पहले प्रैक्टिस कराता है इन चीज़ों की, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ वेंचर बाय सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। एक एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस चालू कर सकता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, बट द मेन एम ऑफ द मैनेजर इज टू टेंडर हिज सर्विस इन एंटरप्राइज ऑलरेडी सेट अप बाय समवन। जो मैनेजर होता है, जो कंपनी होती है वो पहले से ही सेटअप होती है, तो कुछ हम लोग कुछ नहीं कर सकता। Autonomy, personal satisfaction, money achievements are the main motivation for an entrepreneur. एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाए और अच्छा करे, उसमें अचीवमेंट्स लाए कई सारे तरीके के, उसमें से और वो उससे सेटिस्फेक्शन हो। और मैनेजर में इंक्रीज इन सैलरी, रिकॉग्निशन, प्रमोशन आर द मेन मोटिवेशन ऑफ फॉर अ मैनेजर। और एक मैनेजर के लिए केवल प्रमोशन होता है मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। गाइस ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पेपर में बहुत आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजर, पर्सन, विजुअलाइजर, डिसीजन मेकर, इनोवेटर, रिस्क बियरर, मोटिवेटर, क्रिएटर, लीडर, मैनेजर, इनिशिएटर, प्लानर, टेक्नीशियन, कम्युनिकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर।
आइए हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस, विजन, डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, रिस्क बियरिंग, मोटिवेशन, क्रिएशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, इनिशिएशन, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना गाइस, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये जो हमने आपको अभी पॉइंट पढ़ा है, इन पॉइंट्स को आपको याद करना होगा। ठीक है ना। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। Types of entrepreneur. Innovation entrepreneur. Innovation entrepreneur makes effort to apply new method in their venture. They try to utilize modern factors in the venture. यानी कि जैसे कि उसका जो कोई एंटरप्रेन्योर का कोई बिजनेस चल रहा है, तो वो चाहता है कि उसमें और भी नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स वो बनाए और उन्हें लॉन्च करे। ये पॉइंट देखते हैं। लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, डिस्कवरिंग ऑफ न्यू मार्केट, रेजिंग मनी टू कॉमर्स एंड एंटरप्राइज, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए नए तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करे, डिस्कवरिंग ऑफ न्यू मार्केट, जहाँ जहाँ और भी अपने मार्केट खोल सके और वो उस मार्केट्स में डिस्कवर कर सके। ठीक है ना। रेजिंग मनी टू कमेंस एंड एंटरप्राइज, और मनी रेज कर सके। देखिए अब इसका दूसरा पॉइंट है, बताते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर रिफ्यूज टू अडॉप्ट अपॉर्चुनिटीज टू मेक चेंज इन प्रोडक्ट्स, दे ले बिहाइंड अदर डेवलपमेंट। ड्रोन एंटरप्रेन्योर मतलब यानी कि जैसे कि आपके पास कोई आदमी आया, उसने कहा कि लाइए हम इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, आपने मना कर दिया, लेकिन आपने उसके पीठ पीछे अपने आप खुद चेंज कर लिया। ऐसे कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है ना। अब सोलो ऑपरेटर्स देखते हैं। सोलो ऑपरेटर्स वर्क अलोन, दे हैव मे बी सम एम्प्लॉयज। सोलो ऑपरेटर्स मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो काम बहुत अकेले करता है, और तो उसमें बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ रखता है, गिने चुने। ठीक ना। आइए देखते हैं। Local businessmen, working area of such type of entrepreneurs is limited. They run their entrepreneurial activities in the limited area. गाइस जैसे कि आपने जैसे देखा होगा, कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एजेंट्स को प्रोडक्ट सेल करने के लिए भेजते हैं। तो हर एक एजेंट का प्रोडक्ट जो होता है वो एक लिमिटेड, हर एक एजेंट को एरिया जो होता है लिमिट एरिया तक दे दिया जाता है कि आप इस एरिया में जाएंगे, आप इस एरिया में जाएंगे, आप इस एरिया के इस दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। ठीक है ना। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर का होता है कि वो अपने काम को किसी एक लिमिटेड एरिया में कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक आप एक स्ट्रीट समझ लीजिए। ठीक, एक छोटी सी गली, वहाँ पर एक कपड़े की दुकान है, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरी दुकान कपड़े खुल जाएगी तो वो उसे नहीं खुलने देगा, क्योंकि उसका बिजनेस बहुत पहले चला। ऐसे में उसे दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं लोकल बिजनेसमैन। प्राइम मूवर्स आर द मेन promoters of development. They play a significant role in socio-economic development. They make new changes in his concern. प्राइम मूवर्स आर द मेन प्रमोटर। देखिए प्रमोटर का क्या मतलब होता है? प्रमोटर मतलब होता है कोई किसी चीज़ का निर्माण करना, यानी कि उस चीज़ को आपने जिसकी कोई आइडिया लगाया कि हमें आगे चलकर इसमें ये बनाना है, तो जिस दिन से आप कोई चीज़ किसी चीज़ को बनाने के बारे में सोचने लगते हैं, उसी दिन से आप एक प्रमोटर बन जाते हैं। प्रमोटर का मतलब ये होता है दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे मेक न्यू चेंजेस इन हिज कंसर्न, और अपने काम में चेंजेस लाते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक ना। देखिए पार्टनर्स आर कैरी ऑन द बिजनेस कंसर्न जॉइंटली। पार्टनर्स पार्टिसिपेट एक्टिविटीज़ इन द फर्म। ठीक है ना। पार्टनर जो होते हैं वो बिजनेस जॉइंट करते हैं, और पार्टनर्स पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द फर्म। मतलब जॉइंटली मतलब क्या हो गया? जॉइंटली मतलब कुछ समय के लिए जॉइंटली, मतलब कुछ समय के ज्वाइन हो गए, ऐसे के अंदर जॉइंटली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने अकाउंट से पढ़ा होगा जॉइंट अकाउंट, तो यही चीज़ होती है इसमें भी। पार्टनर्स पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द फर्म, और वो फर्म में ज़्यादा जुड़ते हैं। ठीक ना। So guys, if you like this video, so please like, subscribe and share it. And if you have any problem, so please comment it. Okay, thank you.